जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमारे ठाकुर जी को लीला करना बहुत पसंद है और खासकर वो लीला उन्हीं के साथ करते हैं जिनसे वो ज्यादा प्रेम करते हैं। तो सुनिए एक दिलचस्प कहानी। गोवर्धन में एक महात्मा जी रहते थे जिनका दिनचर्या साधारण था लेकिन आत्मा से गहरा था। वो 18 घंटे नाम जपते और जब उनका जप पूरा होता तो वो घर घर जाकर आटा मांगते। फिर जमुना जी के पवित्र जल से आटा गीला करके मोटी मोटी रोटी बनाते और बड़े प्रेम से खाते और उसके बाद थोड़ा विश्राम करते। ये उनकी दिनचर्या थी। न मंदिर जाते, न कोई प्रसाद चढ़ाते, न कोई सेवा करते। बस नाम जपते, थोड़ा अन्न खाते और थोड़ा विश्राम करते। ठाकुर जी को वो महात्मा बहुत प्रिय थे। अब ठाकुर जी को तो लीला किए बिना आनंद नहीं आता। तो हुआ क्या, एक दिन महात्मा जी जिन माता से वो रोज सामग्री लेते थे उनके घर में एक छोटे से कान्हा जी की सेवा विराजमान थी। एक रात जब माता जी सो रही थीं तो ठाकुर जी उनके सपने में प्रकट हुए और बोले, मैया, ये जो बाबा आते हैं मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हीं से अपनी सेवा करवाऊं। माता जी आश्चर्यचकित हो उठी और आंखों में आंसू लेके बोली, ठाकुर जी, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? आप मुझे छोड़कर जा रहे हो? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, मुझे वो महात्मा बहुत प्रिय हैं। वो हमेशा मेरा नाम जपते हैं। मुझे कुछ दिन उनके साथ रहकर अपनी लीला करनी है। माता जी ने ये सपना महात्मा जी को बताया। महात्मा जी बोले, मैं तो सिर्फ नाम जप सकता हूँ, भोग कैसे लगाऊंगा? मैं खुद एक बार ही खाता हूँ और कैसे ठाकुर जी को सिंगार करूंगा? और पहले दिन महात्मा जी मना करके चले गए। महात्मा जी के मन में उलझन थी, लेकिन दूसरे दिन माता जी ने कहा कि ठाकुर जी उनके साथ ही रहना चाहते हैं, तो महात्मा जी मना ही नहीं कर पाए। तो माता जी ने ठाकुर जी पालकी समेत महात्मा को दे दिए। महात्मा जी ने सारे नियम पूछे कि ठाकुर जी को कितनी बार भोग लगेगा, भोग लगाने की विधि क्या है। जब वो झोपड़ी में पहुंचे तो महात्मा जी बोले, माधव जी, मैं आपको एक बार ही भोग लगाऊंगा, वो भी सूखी रोटी। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। नाम जप करने के बाद महात्मा ने उसी विधि से रोटी बनाई और महात्मा जी ने भोग लगाया। जब महात्मा जी ने जप करना शुरू किया, ठाकुर जी ध्यान में प्रकट हुए और बोले, कल रोटी में थोड़ा नमक मिलाकर बनाना ताकि स्वाद आ जाए। जब सामग्री लाओ तो नमक जरूर लाना। महात्मा जी बोले, जो आज्ञा प्रभु। अगले दिन महात्मा जी ने माता जी से नमक मांगा और घर आके नमक मिला के रोटी बनाई और भोग लगाया। ठाकुर जी फिर ध्यान में आए और बोले, रोटी थोड़ी गले में रुक सी रही है, कृपया कल थोड़ा घी भी लाना। महात्मा जी हंसते हुए बोले, 40 साल से भजन कर रहे थे, पहले सिर्फ आटा लाता था, अब नमक भी लाने लगा हूं, कल से घी भी लाऊंगा। आप खुश तो हो ठाकुर जी? ठाकुर जी हंसते हुए बोले, सब कुछ आनंद में है। अगले दिन महात्मा जी ने घी वाली रोटी बनाई और ठाकुर जी ने उसे स्वीकार किया। फिर ठाकुर जी ध्यान में प्रकट हुए और बोले, महात्मा जी, एक और जिज्ञासा है, जब कल आओ तो एक आलू भी लाना, उसे उबालकर नमक और मिर्च के साथ चटनी बनाना, फिर उसे रोटी के साथ भोग लगाना। महात्मा जी ने आंखें खोली और माला छोड़ दी। वे ठाकुर जी को माता जी के पास ले गए और बोले, मैया, इन्हें अपने पास रखिए, हमारा भजन छूट रहा है। कभी नमक चाहिए, कभी घी चाहिए, कभी आलू चाहिए, कल को ये घेवर और मिठाई भी मांगेंगे। अब मैं क्या करूं, भजन छोड़ दूं या भोग लगाऊं? इतना कहकर महात्मा जी ने ठाकुर जी को माता जी के पास सौंप दिया। तभी श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए और उन्हें गले से लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ठाकुर जी को हमारे प्रेम और श्रद्धा की निष्ठा सबसे प्रिय है। हमारी भावनाएं, हमारी आस्था ही भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। यही तो असली भजन है। जय श्री कृष्ण।